चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में आयोजित राष्ट्रीय दशहरा मेला के दौरान आयोजित किए जाने वाले रंगारंग कार्यक्रम को देखने के लिए प्रतिदिन न केवल चित्तौड़गढ़ जिले से बल्कि निम्बाड़ा से सटे मध्य प्रदेश से भी कई लोग आ रहे हैं, जहाँ की बुधवार रात्रि को आयोजित कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। गत 9 दिनों से चल रही गरबा डांडिया की गूंज आखिरकार बुधवार रात्रि को चित्तौड़गढ़ में विभिन्न स्थानों पर थम गई। अगले वर्ष मिलने का वादा किया गया, जबकि कुछ स्थानों पर तो गरबा डांडिया की गूंज गुरुवार तड़के तक भी सुनाई दी और गरबा डांडिया का आयोजन समाप्त होते ही मां दुर्गा एवं अन्य प्रतिमाओं का विसर्जन करने के लिए विभिन्न समितियों के सदस्य गंभीरी नदी एवं अन्य जलाशयों में पहुंचे, जबकि चित्तौड़गढ़ में विभिन्न स्थानों पर स्थापित की गई मां दुर्गा एवं अन्य मूर्तियों का विसर्जन भी गुरुवार सवेरे प्रारंभ हुआ एवं रात्रि तक भी यह सिलसिला बना रहा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग गंभीरी नदी के किनारे पर भी मौजूद थे। नवरात्रि महोत्सव के तहत गरबा डांडिया की गूंज बुधवार रात्रि को विभिन्न स्थानों पर थम गई। इस अवसर पर मेवाड़ महोत्सव संस्थान द्वारा आयोजित नवरात्रि डांडिया महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति फरजंद अली मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि यह धरती उन्हें सदैव प्रेरित करती है। चंद्र
नवरात्रि महोत्सव का समापन राम नवमी के साथ हुआ एवं कई जनों द्वारा बुधवार को ही मां दुर्गा एवं अन्य मूर्तियों का विसर्जन विभिन्न जलाशयों में कर दिया गया, लेकिन अधिकांश लोगों द्वारा गुरुवार को चित्तौड़गढ़ नगर के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी, बेड़त नदी एवं अन्य जलाशयों में विधि विधान के साथ मां दुर्गा एवं अन्य मूर्तियों का विसर्जन किया गया। विसर्जन करने से पूर्व आए लोगों द्वारा गंभीरी नदी के किनारे पर मां दुर्गा आदि की पूजा अर्चना की गई एवं कई महिलाएं इस दौरान गरबा करते हुए भी देखी गई। पूजा करने के दौरान भी कई बच्चों, बड़ों एवं महिलाओं ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की एवं आरती की। इस दौरान सवेरे से लेकर रात्रि तक यह सिलसिला बना रहा। नगर के विभिन्न क्षेत्रों से मां दुर्गा एवं अन्य मूर्तियों का विसर्जित करने आए कई लोग तो ढोल नगाड़ों के साथ आए, जबकि कई जने डीजे की धुन पर बीच मार्ग में नाचते झूमते हुए देखे गए। एवं विसर्जन के लिए गंभीरी नदी पर नगर परिषद की ओर से विशेष तौर पर गोताखोरों की व्यवस्था की गई थी, जिनके द्वारा लकड़ी से बनाई गई एक प्लाई पर इन मूर्तियों को लगातार ले जाया जाता रहा और नदी में विसर्जित किया जाता रहा। इसी तरह चित्तौड़गढ़ नगर में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न जलाशयों में इन मूर्तियों का विसर्जन पूरे विधि विधान के साथ किया गया। नवरात्रि समाप्ति होने से पूर्व एवं इन प्रतिमाओं का विसर्जन करने से पूर्व बुधवार को महानवमी पर विभिन्न शक्ति पीठों पर देर रात्रि तक भक्तों का तांता लगा रहा। इस दौरान दूर दराज क्षेत्रों से कई भक्तजन दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर, चित्तौड़गढ़ के समीप जातला माता, बेगू क्षेत्र में स्थित जोगनिया माता के साथ ही अन्य शक्ति पीठों पर दर्शन करने के लिए पहुँचे। एवं महानवमी पर जिन लोगों ने व्रत रखा था उनके द्वारा 9 कन्याओं को भोजन भी करवाया गया एवं भोजन करवाने के पश्चात उन्हें उपहार आदि भेंट किए गए, जिसके पश्चात गुरुवार सवेरे से ही यह विसर्जन का सिलसिला आरंभ हो गया। कई घरों में भी घट स्थापना की गई एवं अन्य कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रति वर्ष 2 नवरात्रि में शारदीय नवरात्रि का काफ़ी अधिक महत्व है और इस वर्ष की बात करें तो चित्तौड़गढ़ के समीप जातला माता एवं दुर्ग स्थित प्रसिद्ध कालिका माता मंदिर में हजारों की संख्या में भक्तजन पहुंचे। बंगाली समिति की ओर से चित्तौड़गढ़ में गत कई वर्षों से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी 5 दिवसीय दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया एवं मां दुर्गा के साथ ही अन्य मूर्तियों का विसर्जित करने से पूर्व सिंदूर का खेल खेला गया एवं बंगाल की तरह ही परंपरागत तरीके से यह खेल खेला गया और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल की झलक चित्तौड़गढ़ में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान देखने को मिली। चित्तौड़गढ़ में निवास करने वाले पश्चिम बंगाल से आए समाज के लोगों द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है एवं पूरे परंपरागत तरीके के साथ यह आयोजन किया जाता है एवं अंतिम दिन जब प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया तो कई महिलाओं की आंखें नम हो उठी। बंगाली समिति की ओर से प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी 5 दिवसीय आयोजन के तहत दुर्गा पूजा के अंतिम दिन गुरुवार को सिंदूर खेला का आयोजन कर
बंगाली संस्कृति की झलक पेश की गई। महिलाओं ने एक दूसरे के गाल और माथे पर सिंदूर लगाकर बधाई दी, पति की लंबी उम्र एवं खुशहाल परिवार की कामना की। चित्तौड़गढ़ में निवास करने वाले पश्चिम बंगाल के लोगों द्वारा गत कई वर्षों से यह आयोजन परंपरागत तरीके से किया जा रहा है, जिसके लिए मूर्तिकारों को भी मां दुर्गा एवं अन्य मूर्तियां तैयार करने के लिए बुलाया गया। बंगाली समिति के बैनर तले परंपरागत तरीके से नवरात्रि महोत्सव के तहत दुर्गा पूजा का समापन मां दुर्गा, लक्ष्मी, गणेश और कार्तिकेय की प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ हुआ। दर्पण विसर्जन के दौरान सुहागिन महिलाओं ने मां दुर्गा के साथ सिंदूर खेलकर सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना की। महिलाओं ने जमकर पारंपरिक नृत्य भी किया, विशेष तरह का डांस भी किया, जिसे बंगाली धुनुची डांस कहते हैं। मां दुर्गा को विदाई देने के समय सभी की आंखें नम थी। हर कोई मां दुर्गा के साथ बिताए पलों को याद कर भावुक हो रहा था। अब सभी को मां दुर्गा से फिर मिलने के लिए 1 साल का इंतजार करना होगा। बंगाली समाज के लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होकर इस उत्सव को और अधिक खास बना दिया। नवरात्र की पंचमी से देवी बोधन करते हुए षष्ठी से पंडाल में दुर्गा पूजा महोत्सव की शुरुआत हुई और विजयादशमी के दिन विसर्जन किया गया। बंगाली समाज में मान्यता है कि इन दिनों मां अपने पीहर आती है और धूमधाम से महोत्सव मनाया जाता है। सिंदूर खेला मां की विदाई के रूप में मनाया जाता है। सिंदूर खेला उत्सव मनाने के पश्चात मां का विसर्जन किया जाता है। समाज के लोगों के अनुसार दशमी पर सिंदूर लगाने की परंपरा आज की नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। माना जाता है कि मां दुर्गा साल में एक बार अपने मायके आती है। महिलाओं ने इस दौरान अपने हाथों में पूजा की थाली, जिसमें सुपारी, पान का पत्ता, सिंदूर, अगरबत्ती, आलता आदि शामिल था, उसको लेकर दोनों हाथों में सबसे पहले पान का पत्ता लेकर मां के चेहरे को पहुंचने के बाद सिंदूर लगाया। महिलाओं ने इस बारे में बताया कि इसमें हम लोग पूरे 9 दिन मां के पूजा करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हम लोग षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी में मां का विसर्जन करके, मां को विदा करके ये सिंदूर खेला करते हैं। और इसमें हम मां के ये पूरे मनोयोग से पूजा करते हैं और मां का आह्वान करते हैं कि वो अगले साल फिर से आए, हम लोगों के ऊपर कृपा बरसाएं, हम लोगों का सबका कल्याण करें। हम लोग माँ को सुबह पुष्पांजलि देते हैं, माँ के सेवा करते हैं, माँ की पूजा आरती करते हैं और शाम को भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। तो पूरे बंगाली समिति के अलावा भी बाहर के लोग भी यहाँ पर उपस्थित होते हैं। बहुत आनंद होता है और इसके लिए हम पूरे वर्ष भर इकट्ठा होकर वेट करते हैं कि कब ये पल आएगा, कब हम लोग एक साथ गैदरिंग करेंगे। जो पूजा की सामग्री आप लाते हैं, पूजा की जो थाली साथ में लाते हैं, उसमें क्या क्या आप लेके आते हैं? उसमें माँ के लिए सिंदूर लाते हैं, फल लाते हैं, मिठाइयाँ लाते हैं, पान के पत्ते लाते हैं, सुपारी लाते हैं। माँ को जो बोलते हैं ना कि सुहागिनों का जो सामग्री है वो माँ को अर्पित करते हैं। धान। कितना बेसब्री के साथ आपको इंतजार रहता है इस दिन का? बहुत अच्छे इंतजार करते हैं। यानी कि अब जब तक 2026 नहीं आएगा तब तक आप चैन से नहीं बैठेंगे? जी जी, काल से हम लोगों के लिए फिर इस दिन के लिए इंतजार चालू हो जाएगी। दिन गिनते रहेंगे हम लोग, फिर इस दिन के लिए हम लोग। तो जिस तरह पश्चिम बंगाल में ये पूरा दुर्गा का कार्यक्रम होता, माँ दुर्गा का कार्यक्रम लगभग उसी तरह का ये होता पूरी पर क्या? सेम कलर होता है। जी हाँ, वहाँ पर बड़े स्तर पर होता है या छोटे स्तर पर, लेकिन एक वो पूरी फैमिली बन जाती है। ये 4-5 दिन हम लोग इतना आनंद फील करते हैं। लास्ट वाला दिन इतना मन दुखी हो जाता है। घर पे आया है, बस नेक्स्ट ईयर फिर वापस हम लोग घर आएंगे। इसलिए यानी कि ये कहना चाहिए जिस तरह गणपति का विसर्जन होता है, बच्चे रो पड़ते हैं, आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, वही स्थिति लगता है। घर का बेटी ससुराल जा रहे हैं, ये हमारे मार्मिक पल होता है। ये बहुत ही मार्मिक पल है, हृदय को छूने वाला है। इसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कई स्थानों पर 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा, और आपके यहाँ से 4 या 5 दिन, इसके पीछे 5 दिन, इसके पीछे क्या लॉजिक है? पंचमी से चालू कर, पंचमी से हम घट स्थापना करते हैं। जी। हम लोग 2 महीने
जी उनकी मूर्ति को 8 महीने पहले से मंदिर में है ना। या। जैसे राम जी का पूजा है जी। ये दिन में नहीं है, मतलब राम जी जो ये रावण का पूजा थी, ये राम जी का पूजा है। तो इन्होंने है ना 9 दिन का घट स्थापन किया, महालय से शुरू कर दिया, फिर षष्ठी के दिन शाम से देवी माँ राम जी को दर्शन देते हैं। तो तभी हम षष्ठी से देवी माँ को मुंह खोलते हैं और पूजा करते हैं। तो पश्चिम बंगाल में भी 5 दिन के लिए होती पूजा? हाँ, षष्ठी के दिन से ही खुलते हैं। षष्ठी के दिन से होती है। जी हाँ। हाँ, बोलते हैं जिस दिन राम जी ने को दर्शन दिए महाराज। और एक ये भी मैंने सुना है कि यदि शनिवार होता है तो उस दिन विसर्जन नहीं होता है, ऐसा भी कहा जाता है? गुरुवार को नहीं, गुरुवार को नहीं होता हाँ। लेकिन यहाँ हमें मजबूरी में करना पड़ रहा है। जी। जिसका घर का पूजा होता है उसमें विसर्जन नहीं होता है। यहाँ कलेक्टर का परमिशन भी नहीं रहता है। यहाँ हमारी एक ही पूजा होती है। तो कौन से ऐसे वार है जिस दिन विसर्जन आपके हिसाब से नहीं होता है? गुरुवार और शनिवार। गुरुवार और शनिवार को नहीं होता है। इसके पीछे क्या मान्यता, क्या मत है इसका पीछे? गुरुवार को घर की बेटी को नहीं भेजते हैं, बेटियों को गुरुवार के दिन नहीं भेजते हैं, इसीलिए जिस तरह बेटी को विदा नहीं करता है उसी तरह विदा नहीं करते हैं, उसी तरह। जी हाँ। घर की लक्ष्मी मानते हैं। जी हाँ। घर की लक्ष्मी मानते हैं। करना है। हाँ, हाँ। उनका माँ भी घर की करना है, जो विदा नहीं देते। विदा देते हैं। और हम देख रहे हैं कि पूरे चित्तौड़गढ़ की बात करें, यहाँ जो जितनी आकर्षक मूर्ति बनाई गई है, बहुत ही सुंदर देखने में। तो ये जो कलाकार आते हैं सारे बनाने के लिए, ये कितना समय पहले आ जाते हैं यहाँ पर बनाने के लिए? पहले से ही आ जाते हैं, जी हाँ। 2 महीने पहले से ही आ जाते हैं। ये हमारे कलकत्ता बंगाल से ही आते हैं, ये मूर्ति बनाने के लिए आते हैं, स्पेशली ये माता जी बनाने के लिए आते हैं। इनको आते फिर इन बना के ये चले जाते हैं। जी हाँ। और ये जैसा आज का जो कार्यक्रम जो हो रहा है उसको सिंदूर बोला जाता है, सिंदूर का खेल, सिंदूर बोला जाता है। जी हाँ। माँ की पूजा करने के बाद हाँ। हम सुहागिने एक दूसरे को, जिससे सब अमर सुहाग रहे, सबका सुहाग बना रहे और सौभाग्य इसलिए लंबी उम्र है पति की, इस वजह से हम लोग सिंदूरदान खेला, ये सिंदूर खेला तो बोलते हैं। इस 5 दिनों के अंदर, जैसे ये आज अंतिम दिन है, इस दौरान जो 4 दिन वो कार्यक्रम हुए थे, उसमें और कौन से अच्छे जो कार्यक्रम या जो आपके हिसाब से श्रद्धा के कार्यक्रम जो हुए थे वो कौन से हुए थे? अष्टमी का ज्यादा जी शांति पूजा होता है कि जी। इसमें शांति पूजा के टाइम में माँ जी राम जी को वर दिए रावण को वध करने का, फिर वो मतलब चले जाते हैं। दिया भी जलते हैं। उसको संधि पूजा बोलते हैं। शांति पूजा राम जी को वर दिए जी। कि हाँ आप रावण को वध कर सकते हैं। जी। हम ढाक गए। भाभी जी थोड़ा सा क्या यार, हमें विजयादशमी के साथ ही 2 अक्टूबर को गांधी जयंती का आयोजन भी किया गया। हालांकि छुट्टी का दिन होने की वजह से चित्तौड़गढ़ में इस वर्ष कोई बड़ा कार्यक्रम तो नहीं हुआ, लेकिन कलेक्ट्रेट पर स्थित दांडी यात्रा, जहां की महात्मा गांधी की प्रतिमाओं के साथ ही जिन्होंने दांडी यात्रा में भाग लिया था, उन सभी के स्टेचू बने हुए हैं। हमें यह पता नहीं कि आखिरकार वहां पर गुरुवार सवेरे किसने माल्यार्पण किया, लेकिन जिसने भी माल्यार्पण किया उन्हें शायद समय नहीं था और वह जल्दबाजी में थे या अन्य कोई कारण थे। महात्मा गांधी को किस तरह माल्यार्पण किया गया आप स्वयं देखें। हाथ में उन्हें माला थमा दी गई और बाकी स्टेचू पर माल्यार्पण किया गया। ऐसा लगा जैसे कई नेता माला नहीं पहनने की सौगंध खाते हैं कि उनका यह काम जब तक पूरा नहीं होगा, वचन पूरा नहीं होगा, तब तक वह माला धारण नहीं करेंगे, पगड़ी धारण नहीं करेंगे।
ऐसी स्थिति कुछ गांधी जयंती पर चित्तौड़गढ़ के कलेक्ट्रेट चौराहे पर देखने को मिली। प्रति वर्ष 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाकर उन्हें याद किया जाता है। इस वर्ष भी गांधी जयंती मनाई गई। चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट चौराहे पर स्थित दांडी यात्रा एवं जिसमें जिन्होंने भाग लिया था उसके स्टेचू भी यहाँ महात्मा गांधी के साथ बने हुए हैं। कुछ लोगों ने सवेरे आकर यहाँ माल्यार्पण किया। यह नहीं पता कि आखिरकार ऐसे कौन लोग थे जिन्हें इतनी जल्दी थी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के स्थान पर उनके गले में माला डालने के स्थान पर हाथ में ही माला थमाकर वह चलते बने। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम यानी कि रोडवेज की कोटा से उदयपुर संचालित होने वाली रोडवेज की बस में बिजोलिया के समीप एक युवती इस बस में सवार हुई एवं किसी भी सीट पर जगह नहीं होने पर वह परिचालक यानी कि कंडक्टर की सीट के पास आकर बैठ गई। लेकिन बीच रास्ते में कंडक्टर द्वारा युवती के साथ छेड़छाड़ की जाने लगी, जिसके कारण महिला काफ़ी देर तक तो चुप रही। लेकिन चित्तौड़गढ़ रोडवेज बस स्टैंड के इस बस के पहुंचते ही युवती ने उस कंडक्टर की धुनाई करना शुरू कर दिया और अपने पैरों से सैंडल उतारे और धनाधन कंडक्टर की पिटाई करने के दौरान कई लोग यहां एकत्रित हो गए एवं बाद में कंडक्टर को इस रोडवेज बस स्टैंड के सामने पुलिस कोतवाली ले जाया गया एवं वहां भी पुलिस के सामने इस युवती द्वारा कंडक्टर की धुनाई की गई, जिसके कारण काफ़ी देर तक यह बस रोडवेज बस स्टैंड पर ही खड़ी रही और बाद में इस बस में सवार यात्रियों को अन्य बस से गंतव्य स्थान की ओर रवाना किया गया। रावण और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मिलन न तो कभी हुआ न कभी हो सकता है और न कभी होने की कल्पना तक की जा सकती है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इस मौके को भी चूकते नहीं हैं और रावण और गांधी का मिलन उन्होंने करा दिया। लेकिन आखिरकार क्यों मिलन कराया? सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इनका मिलन आप स्वयं देखें और मुझे दें आज्ञा। नमस्कार।